हेलो एवरीवन, टॉप 5000 आरआरबी एनटीपीसी के जीके जीएस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आरआरबी के अलग अलग एग्जाम में पूछे गए जीके जीएस के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो प्लीज़ जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम लोग फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल द जीके 360 पर अवेलेबल होगी, आप इसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह पॉलिटी पर वीडियो नंबर 7 है। आज का पहला सवाल है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑटोमेटिकली सस्पेंड फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आपात स्थिति के दौरान मौलिक अधिकारों को स्वचालित रूप से निलंबित कर देता है, सस्पेंड कर देता है? ऑप्शन है आर्टिकल 359, 356, 352 या डी 358। तो इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 358। आर्टिकल 358 के अंतर्गत आपातकाल के दौरान अनुच्छेद आर्टिकल 19 के तहत जो हमें मौलिक अधिकार मिले हैं, मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हैं, कौन सा मौलिक अधिकार है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यह समाप्त हो जाएंगे बिना कोई राष्ट्रपति के, बिना कोई अलग आदेश के, यानी यह स्वतः समाप्त हो जाएंगे। कब? आपातकाल के दौरान। इसका प्रावधान किया गया आर्टिकल 358 के अंतर्गत। लेकिन 44वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में। तो 44वें संविधान संशोधन में आर्टिकल 358 में एक चेंजेस किया गया कि मौलिक अधिकारों को सस्पेंड किया जाएगा, लेकिन सिर्फ 2 शर्त पर, जब युद्ध या बाहरी आक्रमण हो। युद्ध या बाहरी आक्रमण के दौरान राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाए, तभी ही मौलिक अधिकारों को सस्पेंड किया जा सकता है। तो डी इसका राइट आंसर है, आर्टिकल 358। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एंड फॉरेनर्स एक्सेप्ट इनेमी एलियंस। संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद नागरिकों और विदेशियों, शत्रु विदेशियों को छोड़कर दोनों के लिए उपलब्ध है? यानी कौन सा ऐसा अधिकार है, कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो कि सभी को समान रूप से उपलब्ध है? ऑप्शन है सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। सेकंड है धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग या जन्म स्थान के भेदभाव का निषेध, आर्टिकल 15। सी है अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार, आर्टिकल 30। एंड डी है कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कोई भी नागरिक, चाहे वो देश का हो या विदेश का हो, बस एक ही एक्सेप्शन है, शत्रु विदेशियों को छोड़कर सभी को कानून के समक्ष समानता और समान संरक्षण प्राप्त होगा। इसका उल्लेख आर्टिकल 14 के अंतर्गत है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है? विच आर्टिकल आर रिलेटेड टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? शोषण से विरुद्ध अधिकार, इसका उल्लेख है आर्टिकल 23 एंड 24 में। डी इसका राइट आंसर है। आर्टिकल 23 में कहा गया है कि मानव तस्करी, बलात्श्रम, किसी से आप जबरन श्रम कराते हैं और उसे उसका श्रमिक जो उसका मेहनताना होता है वो नहीं देते हैं, तो इसका निरोध किया गया है आर्टिकल 23 में। आर्टिकल 24 में है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने या खान में, जो माइंस होते हैं, खान में रोजगार पर प्रतिबंध है, रोजगार पर नहीं लगाया जा सकता है। या कोई हजार्डस
स्थान हो, जैसे केमिकल की फैक्ट्री हो, तो इन सब जगहों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार नहीं दिया जा सकता है। इस पर रोक लगाया गया है आर्टिकल 24 के अंतर्गत। तो डी इसका राइट आंसर है, जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। विच स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया? भारत में संपत्ति के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है यह अनुच्छेद 31 अब हटा दिया गया है के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। ठीक है। सेकंड है यह अब मौलिक अधिकार नहीं है। थर्ड है 42वें संशोधन के जो कि 1976 में हुआ था, इसे पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। और डी है यह अनुच्छेद 32 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यह अब मौलिक अधिकार नहीं है। याद रखिएगा अनुच्छेद 31 आर्टिकल 31 जो कि पहले एक मौलिक अधिकार था, मूल अधिकार के अंतर्गत था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, इसे अब मूल अधिकार से हटाकर आर्टिकल 300A के अंतर्गत एक वैधानिक अधिकार के रूप में मान्यता दिया गया। यानी संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, अब यह मूल अधिकार की श्रेणी से बाहर निकल चुका है। तो बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है द 25th अमेंडमेंट मॉडिफाई विच आर्टिकल रिगार्डिंग द राइट टू प्रॉपर्टी? 25वें संशोधन ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन किया? तो 25वां संशोधन यह भी संपत्ति के मौलिक अधिकार से संबंधित है, और यह पहले किस में था? आर्टिकल 31 के अंतर्गत था। तो आर्टिकल 31 के कुछ प्रावधान को इसमें संशोधित किया गया था, किसमें? 25वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो अब 44वें संविधान संशोधन में जो कि 1978 में हुआ था, अब संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 300A के अंतर्गत एक कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। कानूनी अधिकार के तहत इसे मान्यता दी गई है। तो बी इसका राइट आंसर है। विच आर्टिकल कनेक्ट द राइट टू इंफॉर्मेशन विथ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सूचना के अधिकार आरटीआई को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़ता है? तो सूचना के अधिकार को आरटीआई को किसमें? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत जोड़ा गया है। ऑब्वियस है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसमें है? आर्टिकल 19 में। तो आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत सूचना के अधिकार के तहत इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत इसे जोड़ा गया है। यानी यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में इसे शामिल किया गया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में शामिल किया गया है। तो डी इसका राइट आंसर है। विच आर्टिकल इंश्योर रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू इंश्योर फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग आरटीआई? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को रिट अधिकार क्षेत्र सुनिश्चित करते हैं? तो रिट से जुड़े हुए सवाल आगे और भी बहुत सारे आएंगे। याद रखिएगा आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है, ठीक है। और आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया ए, आर्टिकल 32 एंड 26, ठीक है। इसके बारे में डिटेल्स और भी क्वेश्चंस है तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज द राइट टू प्राइवेसी एज ए फंडामेंटल राइट इन 2017? 2017 में किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी? काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है जो कि आपको याद रखना चाहिए। निजता के अधिकार को पुट्टुस्वामी बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में 9 न्यायाधीशों की पीठ के साथ 9 न्यायाधीश सर्वसम्मति से यानी यूनैनिमस
निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? तो पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस याद रखिएगा, बी इसका राइट आंसर है। विच आर्टिकल गारंटी इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण सुनिश्चित करता है? हमने पहले भी पढ़ा था कि कानून के समक्ष समानता, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें यही दिया गया है कि कानून के समक्ष सभी समान हैं, चाहे वह देश का नागरिक हो या विदेश का। अपवाद है कि वह शत्रु देश का नागरिक ना हो। तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल अलाउज द स्टेट टू मेक ए स्पेशल प्रोविजन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस? सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति देता है। आर्टिकल 15(5) के अंतर्गत। आर्टिकल 15(5) के अंतर्गत पिछड़े वर्गों के लिए, जो कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति देता है। तो ए इसका राइट आंसर है। विच आर्टिकल वाज एमेंड टू इंक्लूड द राइट टू एजुकेशन एज ए फंडामेंटल राइट? शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया था? तो सबसे पहले शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? तो यह था 86 संविधान संशोधन 2002 में यह हुआ था, 2002 में, जिसके अंतर्गत इसे अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21A के अंतर्गत शामिल किया गया। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया ए। विच आर्टिकल स्टेट्स दैट ऑल पब्लिक प्लेसेस शैल बी ओपन टू सिटीजन्स? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि सभी सार्वजनिक स्थान नागरिकों के लिए खुले होंगे? जैसे ही सार्वजनिक है यानी यह सभी के लिए उपलब्ध है, तो आर्टिकल 15(2) के अंतर्गत यह सभी नागरिकों के लिए खुले रहेंगे। इनके लिए कोई भेदभाव नहीं होगा, खास करके धर्म, नस्ल, जाति या रंग के रूप में भेदभाव को प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर है, आर्टिकल 15(2). विच आर्टिकल इज जनरली साइटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस फॉर जुडिशियल रिव्यू? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। न्यायिक समीक्षा के लिए संवैधानिक आधार के रूप में सामान्यतः किस अनुच्छेद को उद्धृत किया गया है, किस अनुच्छेद का वर्णन किया गया है, साइट किया गया है? तो आर्टिकल 13, जो कि आर्टिकल 13 यह कहता है कि मौलिक अधिकार को उल्लंघन करने वाले या उसे उल्लंघन करने वाले जो कानून है उसे शून्य घोषित करता है। यानी जो भी कानून मौलिक अधिकार के उल्लंघन करता है या उसे कम करता है, तो उसकी जो वैल्यू है वह 0 होगी। यह प्रावधान जो है न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत के लिए संवैधानिक आधार प्रदान करता है। ठीक है, याद रखिएगा, यह न केवल कानून पर लागू होता है बल्कि अध्यादेश, कोई ऐसा रेगुलेशन, विनियमन, कोई ऐसा उपकानून या कोई भी ऐसी प्रथा जो कि मौलिक अधिकार उल्लंघन के लिए कानून बनाती है, तो उसकी वैल्यू 0 होगी। तो डी इसका राइट आंसर होगा, आर्टिकल 13। विच आर्टिकल प्रोवाइड द राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन? यह भी बहुत बढ़िया सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार देता है? हमारा राष्ट्र एक धर्मनिरपेक्ष है, तो किसी भी व्यक्ति को आर्टिकल 25 के अंतर्गत, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धर्म के अनुसार उसका आचरण करना, उसे प्रचार करने के लिए
वह स्वतंत्र है। तो ए इसका राइट आंसर है। विच रीट प्रोटेक्ट द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। निम्नलिखित में से कौन सा रीट जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करती है? याद रखिएगा, इसे कहा जाता है हैबियस कार्पस। 5 तरह के रीट होते हैं, आगे भी हम बताएंगे। फिलहाल याद रखिएगा 5 प्रकार के रीट होते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंतर्गत और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अंतर्गत जारी करता है। ठीक है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसे हैबियस कार्पस कहा जाता है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रक्षा के लिए है। याद रखिएगा, ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, विच आर्टिकल प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स इन फैक्ट्रीज, माइंस और हजार्डस ऑक्यूपेशन। हमने पहले भी पढ़ा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों या जोखिम भरे कार्यों में नियोजित करने से रोकता है? तो यह है आर्टिकल 24। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा किस मौलिक अधिकार पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए गए? विच फंडामेंटल राइट हैड एडिशनल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। तो पहला संविधान संशोधन जो कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध लगाया गया। याद रखिएगा, अनुच्छेद 19(1)(a) में, आर्टिकल 19(1)(a) में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन इसे कुछ हद तक आर्टिकल 1951 में इस पर कुछ रोक लगाया गया, कुछ संशोधन किया गया। यह संशोधन इम्पोर्टेंट था, जैसे आपकी अभिव्यक्ति जो है वह राज्य की सुरक्षा के लिए खतरनाक नहीं हो, तो राज्य की सुरक्षा ऐसे मामलों पर अभिव्यक्ति पर रोक लगाया गया। विदेशी राज्यों से संबंध में अभिव्यक्ति पर रोक लगाया गया। न्यायालय की अवमानना, आपको बोलने की आज़ादी है, इसका मतलब यह नहीं कि आप न्यायालय की अवमानना करेंगे। राष्ट्र के प्रति आप गलत उकसावा देंगे, अपराधों को बढ़ावा देंगे, तो इन सबों पर रोक लगाया गया था। कब? 1951 में, प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा। तो डी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? आर्टिकल 25 to 28 विथ विच फंडामेंटल राइट। तो 25 से 28 के बीच धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख है। डी इसका राइट आंसर है। आर्टिकल 25 में है अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को अंतःकरण की स्वतंत्रता, अबाध रूप से मानने या उसके प्रचार करने की स्वतंत्रता है, आर्टिकल 25 में। आर्टिकल 26 में धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, धार्मिक मामले के प्रबंध की स्वतंत्रता 26 हो गया। आर्टिकल 28 आर्टिकल 28 में है शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। क्या है? धार्मिक पूजा या शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। ठीक है, तो याद रखिएगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 के अंतर्गत है। डी इसका राइट आंसर है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फंडामेंटल राइट्स आर। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार क्या हैं? पहला है, ना तो अनुसूची में और ना ही उनके बाहर लिखे गए हैं। रिटन इन शेड्यूल्स, अनुसूची में लिखे गए। नोट रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में नहीं लिखे गए। रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में लिखे गए हैं। मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान में है। हमारे संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। इसे
संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूएसए से लिया गया है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर है। फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड विथ विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मौलिक अधिकारों को किन अनुच्छेद में दिए गए हैं मौलिक अधिकार? अभी बताया, आर्टिकल 12 to 35। ठीक है, 12 to 35 में मौलिक अधिकार का उल्लेख है। आर्टिकल 5 to 11 में सिटीजनशिप के बारे में। 36 to 51 डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। और आर्टिकल 52 to 78 इसमें क्या है? तो यह है संघ की कार्यपालिका शक्तियों के बारे में, संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में जो उल्लेख है वो आर्टिकल 52 to 78 के अंतर्गत। ठीक है, अगला सवाल। आर्टिकल 31B वाज इंट्रोड्यूस्ड टू प्रोटेक्ट विच टाइप ऑफ लॉज फ्रॉम जुडिशियल चैलेंज। अनुच्छेद 31B किस प्रकार के कानूनों को अदालती चुनौती से बचाने के लिए लाया गया है? पहला है लैंड रिफॉर्म्स, सेकंड है टैक्सेशन लॉ, कराधान कानून, थर्ड है पर्यावरण कानून एंड फोर्थ है भाषा संबंधी कानून। तो आर्टिकल 31B में क्या है? भूमि सुधार और समाजवादी उद्देश्य वाले कानून, समाजवादी उद्देश्य वाले कानून को अदालती चुनौती से बचाने के लिए लाया गया था, जिससे राज्य में सामाजिक न्याय सुनिश्चित कर सके। तो राइट आंसर होगा ए, लैंड रिफॉर्म लॉज। ए इसका राइट आंसर है। विच आर्टिकल अलाउज सिटीजन्स टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को भारतीय क्षेत्र के किसी भी भूभाग में निवास करने और बसने की अनुमति देता है? तो आपको पता है हमारे संविधान के भाग 3 यानी मौलिक अधिकारों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इस किस में है? तो यह आर्टिकल 19 में है। 19 में है, याद रखिए कुल 6 स्वतंत्रता है, जिसमें 19(1) ए ऐसे करके A, B, C, D, E और F है। 19(1) F में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख है, प्रेस की स्वतंत्रता। और सवाल में पूछा गया है किसी भी भारत के किसी भी भाग में रहने और बसने की अनुमति, यह किस में है? तो यह है 19(1) में, आर्टिकल 19(1) में है भारत के किसी भाग में रहने और बसने की अनुमति। तो ए इसका राइट आंसर है। इस पर सवाल पूछा गया है इसलिए इसे डिटेल में पढ़ा है, इसका ध्यान रखिएगा। विच रिट इज इश्यूड टू पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म देयर ड्यूटी व्हेन दे फेल टू डू सो। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार को प्रवर्तन करने के लिए यानी लागू करने के लिए रिट जारी करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय में निहित है? ठीक है, जब कार्यपालिका या अधीनस्थ न्यायिक संस्थाएं अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करती है तो उन्हें कर्तव्य निभाने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? ठीक है, तो कौन सी रिट जारी की जाती है, इस पर अक्सर सवाल पूछा जाता है। इसका राइट आंसर है परमादेश। अब इसके डिटेल्स जानते हैं, आपको शुरुआत में समझ नहीं आया होगा। तो सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के अंतर्गत रिट जारी कर सकती है। यह रिट 5 प्रकार के होते हैं। रिट जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं, जो कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए होता है, जैसे निषेध, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, और एक होता है हैबियस कार्पस। हैबियस कार्पस काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
इस पर सवाल भी हमने देखा है, जिसे कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो सुप्रीम कोर्ट यह 5 प्रकार के रिट जारी करता है आर्टिकल 32 के अंतर्गत। इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। और अगर आर्टिकल 26 में भी रिट जारी करता है, लेकिन यह हाई कोर्ट के अधीन है। तो आर्टिकल 26 में हाई कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है, ठीक है। तो सेम प्रकार के रिट सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में और हाई कोर्ट आर्टिकल 26 के अंतर्गत जारी करता है। तो बी इसका राइट आंसर है। सवाल में पूछा गया है कि अगर कोई अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया करता है तो उससे परमादेश मेंडेमस पूछा जाता है कि आपने क्यों अपना कर्तव्य का पालन नहीं किया। तो बी इसका राइट आंसर है। विच इंस्टीट्यूशन हैज़ द पावर टू इश्यू द रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारतीय संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण को रिट जारी करने की शक्ति किसके पास है? हमने अभी अभी बताया था, संविधान के अनुच्छेद किसमें? आर्टिकल 32 एंड 26 में। आर्टिकल 32 में सर्वोच्च न्यायालय और आर्टिकल 26 में 226 में उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। तो सी इसका राइट आंसर है। Which committee suggested that payment of taxes should also be a fundamental duty of Indian citizens? निम्नलिखित में से किस समिति ने सुझाव दिया कि करों का भुगतान करना भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य होना चाहिए? बिल्कुल सही है। जो हम टैक्स देते हैं वह हमारे राष्ट्र के निर्माण में काम आता है। तो सरदार स्वर्णसिंह समिति की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन हुआ था। 42वां संविधान संशोधन आपको पता होगा, यह 1976 में हुआ था। इसे लघु संविधान भी कहा गया है। बहुत सारे चेंजेज इसमें हुए थे। तो इसके अंतर्गत टैक्स का भुगतान करना भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य होता है, ठीक है। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही भाग 4A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। अभी वर्तमान में कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर है। आर्टिकल 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो डैश ईयर्स ऑफ एज इन फैक्ट्री, माइंस और हैजार्डस ऑक्यूपेशन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 किसी भी कारखाना, खदान या अन्य खतरनाक गतिविधियों में किस वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? तो यह 14 वर्ष के कम के बच्चों को आर्टिकल 24 के अंतर्गत, याद रखिएगा यह सवाल कई बार पूछा गया है। आर्टिकल 24 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में, खदान में या अन्य खतरनाक गतिविधि में रोजगार पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये इसका राइट आंसर है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट ए पर्सन अरेस्टेड कैन नॉट बी डिटेन्ड विदाउट बीइंग इन्फॉर्म ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट? यह भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को बिना सूचित किए हिरासत में नहीं रखा जाएगा? तो इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के रूप में जाना जाता है। आर्टिकल 22 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को गिरफ्तारी और नज़रबंदी से संबंधित अधिकार प्रदान करता है। किसे? गिरफ्तारी और नज़रबंदी से किसी व्यक्ति को बिना बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, और अगर गिरफ्तार किया गया तो उसे 24 आवर्स के भीतर उसे नज़दीकतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है, पेश करना अनिवार्य है, ठीक है। 24 घंटे के अंदर, याद रखिएगा। इस पर भी सवाल है आगे, 24 आवर्स के अंदर। तो ए इसका राइट आंसर है। आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट, सेल्फ इंक्रिमिनेशन एंड एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दोहरे दंड, आत्म दोषारोपण
और पूर्वव्यापी कानून से सुरक्षा जैसी अवधारणाओं का उल्लेख किया गया है। तो यह है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। यह आर्टिकल 20 के अंतर्गत आता है। क्या है? अपराध के संबंध में दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, दोष सिद्धि से संरक्षण, यानी संविधान के अनुच्छेद 20 के अंतर्गत दोहरे दंड से सुरक्षा, दोहरे दंड से सुरक्षा आर्टिकल 20 के 2 पार्ट में है। किसी भी व्यक्ति को 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। आत्मदोषारोपण से सुरक्षा, ये नहीं कि खुद को ही दोष दे रहे हो, तो यह आर्टिकल 23 के अंतर्गत है। और पूर्वव्यापी कानून से सुरक्षा, कोई पूर्व कानून लगाकर उन्हें दंडित किया जाए, आर्टिकल 21 के अंतर्गत इस तरह के सुरक्षा उपाय लगाए गए हैं जिससे कि आरोपी को अनुचित तरीके से दोषी ना ठहराया जाए। ठीक है, अनुचित तरीके से दोषी ना ठहराया जाए। तो राइट आंसर क्या होगा? सी, आर्टिकल 20। आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफर्स टू, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a), अभी हम लोगों ने पढ़ा 19(1)(a) भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता को संदर्भित करता है। ठीक है, ए इसका राइट आंसर है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अगला सवाल, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल माइनॉरिटी बेस्ड ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज हैव द राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। हम लोगों ने यह सवाल कर रखा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार सभी अल्पसंख्यकों, चाहे धर्म या भाषा पर आधारित हो, अपने पसंद के शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा? यह हमारे संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो इसका राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर है आर्टिकल 30, यानी डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फंडामेंटल राइट्स इज नॉट करेक्ट? मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। गलत है यह, 12 से 36 लिखा गया है। किसमें है? भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। तो पहला कथन गलत है। सेकंड है, दिस पार्ट इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा, इसे भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यह सही है। ठीक है, अगला सवाल, अगला पॉइंट, इनका उद्देश्य देश में विधि की सरकार बनाता है, ना कि व्यक्तियों की, यह भी सही है। दे आर नॉट एब्सोलूट, द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन देम, ये परम नहीं है, राज्य इन पर प्रतिबंध लगा सकता है। तो राइट आंसर होगा सी, केवल एक ही गलत है। सवाल में पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है, तो केवल एक कथन है जो कि सही नहीं है। अगला सवाल, सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद, द सुप्रीम कोर्ट मेंशन इन विच केस दैट द राइट टू प्राइमरी एजुकेशन इज पार्ट ऑफ द राइट ऑफ लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? यह भी बहुत बढ़िया सवाल है। सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस मामले में उल्लेख किया कि प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन का अधिकार है? यानी जो शिक्षा है वह हमारे जीवन के लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसे जीवन के अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। तो यह किस केस के अंतर्गत है? ऑप्शन है, नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ, उन कृष्णम बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। तो बी इसका राइट आंसर है, उन कृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। इसे जेपी बनाम आंध्र प्रदेश भी कहा जाता है। जेपी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य केस में सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार माना। ठीक है,
और यह भी माना कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए, और इसी के कारण अनुच्छेद 21 के अंतर्गत उसे जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग माना है। काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश या जेपी बनाम आंध्र प्रदेश। बी इसका राइट आंसर है। ड्यूरिंग इमरजेंसी विच आर्टिकल कैन नॉट बी सस्पेंडेड। आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। आगे और भी आर्टिकल के बारे में बात करेंगे, ऑलरेडी हम कर चुके हैं तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। याद रखिएगा, आर्टिकल 20 और 21 को आपातकाल के समय निलंबित नहीं किया जा सकता है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेल्फ इंक्रिमिनेशन प्रोहिबिटेड। आत्मसंभ्रांत, स्वयं के विरुद्ध अध्यारोपण साक्ष्य संबंधित है। हमने अभी अभी पढ़ा था, स्वयं के खिलाफ उन्हें गिरफ्तारी, मतलब स्वयं के विरुद्ध अध्यारोपण, स्वयं के विरुद्ध सेल्फ इंक्रिमिनेशन रोका गया आर्टिकल 20 के अंतर्गत, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी को भी दोहरे कानून के अंतर्गत या अनैतिक रूप से दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। तो राइट आंसर है ए आर्टिकल 20। अगला सवाल, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? याद रखिए, अनटचेबिलिटी जिसे छुआछूत कहते हैं, इस पर रोक लगाया गया आर्टिकल 17 के अंतर्गत। उपाधियों का अंत किया गया है, उपाधि का अंत किया गया है आर्टिकल 18 में। आर्टिकल 19 में क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और आर्टिकल 16 में है अवसर की समानता, सरकारी नियोजनों में सभी को समान अवसर दिए जाएंगे, तो अवसर की समानता आर्टिकल 16 में है। तो इसका राइट आंसर होगा बी आर्टिकल 17। अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजियस, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ इज प्रोहिबिटेड। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि किसी भी नागरिक के साथ नस्ल, धर्म, जाति या जन्म के साथ किसी भी आधार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन है 16, 17, 19 या 15। तो इसका राइट आंसर होगा 15। हमने पहले ही सवाल में किया था, जिसके अंतर्गत किसी भी नागरिक हो, चाहे वह देश का हो नागरिक या विदेश का हो, उस पर धर्म, नस्ल या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। बस इसमें एक्सेप्शन है शत्रु देश के नागरिकों के साथ। तो डी इसका राइट आंसर है। प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज इज गारंटीड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण हमारे संविधान के आर्टिकल 29 के अंतर्गत है। याद रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 29 कई बार पूछा गया है, तो एक लाइन में से याद रखिएगा, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण आर्टिकल 29 के तहत है। तो बी इसका राइट आंसर है। विच आर्टिकल रिलेट टू द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने यह सवाल पहले दूसरे क्वेश्चन में ही किया था शायद। कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? तो यह था आर्टिकल 23 एंड 24। 23 में क्या था? इसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को 23 में और 24 में दो था। तो 23 में था मानव के दुर्व्यापार पर रोक, मानव दुर्व्यापार या तस्करी या बलात्श्रम। किसी से अगर आप श्रम लेते हैं, उसका श्रम जो उसका पैसा होता है अगर नहीं देते हैं तो यह गैर कानूनी है। तो बलात्श्रम पर रोक लगाया गया है। और आर्टिकल 24 में क्या है? तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को,
14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में या कोई खान में, चाहे कोयला खदान हो या कोई और भी, या हजार्डस केमिकल हो, तो इन सबों पर उसके नियोजन पर यानी उसके रोजगार पर रोक लगाया गया है। तो ए इसका राइट आंसर है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, चिल्ड्रंस अप टू द एज ऑफ हैव द राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। भारतीय संविधान के अनुसार कितने वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा? 86वें संविधान संशोधन 2002 में 86 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, अमेंडमेंट एक्ट 2002 में, जिसके अंतर्गत भाग 3 में अनुच्छेद 21A के अंतर्गत, याद रखिएगा इसकी डिटेल, भाग 3 और अनुच्छेद 21A के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना मौलिक अधिकार है। यानी बच्चों के लिए एक शिक्षा एक मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है और यह जीने के अधिकार के रूप में शामिल है आर्टिकल 21A के अंतर्गत। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया 6 से 14 वर्ष, ए इसका राइट आंसर है। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स इज प्रोहिबिटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मानव के दुर्व्यापार पर रोक, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मानव के दुर्व्यापार पर रोक लगाया गया था आर्टिकल 23 में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल लॉ अप्लाइज इक्वली टू ऑल पर्सन इरिस्पेक्टिव ऑफ स्टेटस। निम्नलिखित में से किसके अनुसार कानून किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर ध्यान दिए बिना सभी के लिए समान रूप से लागू होते हैं? तो यह सवाल भी हम लोगों ने कर रखा है। तो यह समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है, जो कि विधि का शासन का उदाहरण है। विधि के समक्ष समानता, चाहे वह भारतीय नागरिक हो या विदेशी नागरिक हो, बस एक्सेप्शन रखा गया शत्रु देश के नागरिकों के लिए। तो सी इसका राइट आंसर है, विधि का शासन। व्हाट इज मीन्ड बाय द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। संवैधानिक उपचारों के अधिकार से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन है, इफ़ ए सिटीजन फील्स दैट द गवर्नमेंट हैज़ वायलेटेड फंडामेंटल राइट्स ही सी कैन अप्रोच द कोर्ट्स। यदि किसी नागरिक को लगता है कि सरकार के द्वारा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ तो वह न्यायालय जा सकते हैं। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार में यह इसका राइट आंसर होगा। हमने पहले भी पढ़ा था आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को लगता है कि सरकार मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत वह सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसके अंतर्गत 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेधाज्ञा, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। तो ए इसका राइट आंसर है। प्रिवेंशन डिटेंशन इज अ पार्ट ऑफ विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निवारक निरोध काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का भाग है निवारक अनुरोध, निवारक निरोध? तो यह राज्य की शक्ति है। निवारक निरोध जो है वह राज्य की शक्ति है, जिसके अंतर्गत राज्य कोई भी संभावित अपराध से रोकने के लिए, संभावित अपराध को रोकने के लिए किसी भी व्यक्ति को हिरासत में ले सकता है आर्टिकल 22(3) के अंतर्गत। जैसे अगर सरकार को लगता है या राज्य को लगता है कि उससे कोई भावना या किसी प्रकार का उपद्रव हो सकता है तो ऐसे व्यक्तियों को हिरासत में रखा जा सकता है, ठीक है। तो इसे गिरफ्तारी जो हमारे संविधान में है कि हिरासत के खिलाफ संरक्षण, तो वह लागू नहीं होगा। यह एक्सेप्शन केस है, याद रखिए आर्टिकल 22(3) के अंतर्गत। तो सी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज नॉट रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स।
निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकारों से संबंधित नहीं है? आपको पता है, हम शुरुआत से ही बोलते आ रहे हैं, भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या है? मूल अधिकारों का वर्णन है, मूल अधिकारों का विवरण है। यहाँ सवाल में है ऑप्शन आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 जो कि मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आएगा। आर्टिकल 14 के अंतर्गत ग्राम पंचायत के गठन के संबंधित प्रावधान है, जो कि डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। डीपीएसपी मीन्स राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो सी इसका राइट आंसर है। विच केस इस्टेब्लिश्ड द राइट टू प्राइवेसी एज ए फंडामेंटल राइट इन इंडिया? निजता के अधिकार भारतीय संविधान के किस मामले में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया है? ठीक है, ऑप्शन है न्यायमूर्ति के एस पुट्टुस्वामी। हम लोगों ने यह सवाल कर रखा है। तो न्यायमूर्ति के पुट्टुस्वामी, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, गोलकनाथ या एस आर मुंबई? तो राइट आंसर होगा ए, के एस पुट्टुस्वामी, जिसमें निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया है। तो ए इसका राइट आंसर है। विच राइट वाज एडेड एज ए फंडामेंटल राइट बाय द 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थ्रू आर्टिकल 21 है? 86वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में। तो अनुच्छेद 21 के माध्यम से किस अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? इसकी हम डिटेल एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। शिक्षा के अधिकार को किस में शामिल किया गया? आर्टिकल 21A के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया 86वें संविधान संशोधन 2002 में। तो ए इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान में शामिल एक मौलिक अधिकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? यह भी सवाल हम लोगों ने कर रखा है। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार पहले एक मूल अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसे मूल अधिकार की श्रेणी से निकालकर 301 के अंतर्गत, आर्टिकल 301 के अंतर्गत एक वैधानिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार को शामिल किया गया है। तो अब संपत्ति का अधिकार किसके अंतर्गत है? 301 के अंतर्गत। पहले यह मूल अधिकार के अंतर्गत था। तो सी इसका राइट आंसर है। इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडेड? हम लोगों ने इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन कर रखा है कि मूल अधिकार भारतीय संविधान में मूल अधिकार के रूप में वर्णित लोक नियोजन के अवसर की क्षमता किस में है? आर्टिकल 16 में। 17 में क्या है? अनटचेबिलिटी। ठीक है, इस पर हम डिटेल व्याख्या कर चुके हैं। ठीक है, 18 में क्या है? 18 में है उपाधि का अंत। ठीक है, 14 में समानता का अधिकार और 16 में अवसर की क्षमता हो गया। तो बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द राइट टू फ्रीडम इन द कॉन्स्टिट्यूशन? इनमें से क्या भारत के संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है? ऑप्शन है वाक स्वतंत्रता और व्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार, राइट टू प्रमोट एनी रिलीजन, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी के धर्म को बढ़ावा देना, एंड डी है राइट टू असेसमेंट पीसफुली, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार। तो सवाल में पूछा गया है कि इनमें से क्या स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा सी। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी धर्म को बढ़ावा देना यह स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है। अनुच्छेद बाकी सभी जो है आर्टिकल 19 के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है। अंडर विच आर्टिकल कैन पिटीशन बी फिल्ड डायरेक्टली बाय द सुप्रीम कोर्ट फॉर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स? मूल अधिकारों के हनन के मामले में भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय में सीधे याचिका दायर की जा सकती है? तो सी राइट आंसर होगा। उच्चतम न्यायालय में आर्टिकल 32 और
हाईकोर्ट में आर्टिकल 226 के अंतर्गत, हाईकोर्ट में आर्टिकल 226 के अंतर्गत मूल अधिकार के हनन के मामले में सीधे याचिका दायर की जा सकती है। तो दोनों में सिमिलरिटी है, सी इसका राइट आंसर है। आर्टिकल 23 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? मानव तस्करी और जबरन श्रम के निषेध से। ऑलरेडी आंसर दिया है, तो ये इसका राइट आंसर है। आर्टिकल 12 to 35 रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स आर इंक्लूडेड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, तो सी इसका राइट आंसर है। डी भाग 3। विच आर्टिकल इंश्योर द एवोल्यूशन ऑफ टाइटल? कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है? हमने इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन भी कर रखा है। उपाधियों का उन्मूलन आर्टिकल 18 के अंतर्गत, 18 के अंतर्गत उपाधियों का उन्मूलन किया गया है, तो डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन है 22, 23 ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, 22, 23, 25 सभी एक्सप्लेन हो चुका है, तो राइट आंसर हो गया डी। According to the Constitution, a person arrested must be produced before the nearest magistrate within 24 hours. हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ रखा है। संविधान के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है। यह गिरफ्तारी से संबंधित संरक्षण प्राप्त है 24 घंटे के अंतर्गत। डी इसका राइट आंसर है। आर्टिकल 29 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड विच राइट? भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 कौन सा अधिकार प्रदान करता है? दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, मानव तस्करी का निषेध, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, एक लाइन में याद रखिएगा, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा आर्टिकल 29 के अंतर्गत है। अगला सवाल, विच फंडामेंटल राइट इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स? पहला सवाल यही था, कौन सा मौलिक अधिकार नागरिक और विदेशियों दोनों को उपलब्ध है? तो यह है आर्टिकल 15। बस शत्रु नागरिकों के लिए यह उपलब्ध नहीं है, यह एक्सेप्शन है। ठीक है। विच आर्टिकल रिलेट टू प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर? यह भी सवाल कई बार पूछा गया है। मानव तस्करी और बलात् श्रम से निषेध। ठीक है, मानव तस्करी और बलात् श्रम से निषेध किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो यह है आर्टिकल 23 के अंतर्गत। अंडर विच आर्टिकल इज द राइट टू होइस्ट द नेशनल फ्लैग इंक्लूडेड? राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार। राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत है। सभी नागरिकों को 6 प्रकार की गारंटी दी गई है, 6 प्रकार के अधिकारों की गारंटी दी गई है। स्वतंत्रता के अधिकार, 6 स्वतंत्रता के अधिकार हैं, जिसमें आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में अंतर्निहित है। तो बी इसका राइट आंसर है। तो ये था मौलिक अधिकार से जुड़े हुए क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।